नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की क्विक अपडेट सीरीज में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे एयर स्ट्राइक के बारे में जिसने पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत बड़ा झटका दिया है। मतलब पहले भी दे रखा था, लेकिन अभी कुछ और पता चला है जो कि एंटी स्टेल्थ रडार के बारे में है। और साथ ही ये चाइना की जो सो कॉल्ड एंटी स्टेल्थ रडार की क्रेडिबिलिटी है उसको भी हिला कर रखने वाला है। 7 मई 2025 को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना था। इनिशियली पाकिस्तान की किसी भी मिलिट्री टारगेट को हिट करने का भारत का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर काउंटर अटैक करना स्टार्ट किया गया तो मजबूरी में भारत को पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट को टारगेट करना पड़ा था। और इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के 12 मेजर एयरवेज के ऊपर स्ट्राइक किया गया था और इसमें से ज्यादातर एयरवेज को काफी नुकसान भी हुआ था, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन अभी हम खास करके पाकिस्तान की एक खास एयरवेज के बारे में बात करने वाले हैं। इस मिशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब में लोकेटेड चुनियन एयरवेज पर स्ट्राइक किया गया था और यहाँ पर एक रडार था जिसको टारगेट किया गया था। मजे की बात यह कि रडार चाइनीज सप्लाइड YLC-8E एंटी स्टेल्थ रडार था, जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस रडार को चाइना की तरफ से अपने खुद की इन्वेंट्री से पाकिस्तान को 2023 में हैंडओवर किया गया था। YLC-8E रडार की बात करें तो ये चाइना की फ्लैगशिप एंटी स्टेल्थ रडार है, जिसे चाइना की तरफ से यूनाइटेड स्टेट की F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने का दावा किया जाता है। यह रडार चाइना की चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन यानी कि CETC की तरफ से बनाया जाता है और इसे वर्ल्ड्स फर्स्ट UHF बैंड एंटी स्टेल्थ रडार बोला जाता है, यानी कि इसे दुनिया का पहला UHF एंटी स्टेल्थ रडार कहा जाता है, जो कि चाइनीज क्लेम के मुताबिक एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे कि F-22 रैप्टर, F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को 500 किलोमीटर की दूरी से भी डिटेक्ट कर सकता है। तो रफाल को डिटेक्ट करना इसके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं होती है। इस रडार की एंटीना साइज की बात की तो इतना बड़ा है कि उसकी साइज 2 बैडमिंटन कोर्ट के बराबर की होती है और इसमें लगाई गई है हाई पावर सिग्नल प्रोसेसिंग और एक्टिव फेज कंट्रोल एरे टेक्नोलॉजी, जो इसे किसी भी स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी देता है और ऐसा चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है। इसके अलावा ये रडार 700 किलोमीटर की डिस्टेंस से मिसाइल थ्रेट को भी डिटेक्ट कर सकता है और उसको ट्रैक कर सकता है। और इसी क्लेम को बेस करके चाइना की तरफ से रडार सिस्टम को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये आज भी चाइना की मॉडर्न इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का एक मेजर पार्ट है। अब पाकिस्तान पर वापस आए तो ये रडार पाकिस्तान की चुनिंदा एयरवेज पर डिप्लॉय किया गया था, जो कि लाहौर से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास साउथ में मौजूद है और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए एक फ्रंटलाइन ऑपरेशन बेस की तरह काम करता है। YLC-8E के डेवलपमेंट यहाँ पाकिस्तान की कॉम्प्रिहेंसिव लेड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा था, जिसका मकसद इंडियन स्टैंडअप वेपन जैसे कि ब्रह्मोस और कैल को स्टैंडअप रेंज में डिटेक्ट करना था, ताकि इनको सही टाइम पर काउंटर किया जा सके। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाया था और जितने भी टारगेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सिलेक्ट किए गए थे और जितने भी टारगेट के ऊपर मिसाइल फायर किया गया था, सभी टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट किया गया था। इसके बाद 10 मई को रिलीज हुई सैटेलाइट इमेजरी और मिलिट्री ब्रीफिंग में ये बात कंफर्म हो चुका है कि चुनियन एयरवेज पे जो स्ट्राइक किया गया था उसमें ये रडार कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। सिर्फ चुनियन एयरवेज ही नहीं बल्कि पसरूर और अफरीवाला के रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम को भी इस ऑपरेशन के दौरान टारगेट किया गया था। एयर मार्शल AK भारती ने भी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात बताया था। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस ऑपरेशन को करने के लिए इसमें एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसमें मोस्ट लाइकली ब्रह्मोस या फिर स्कैल्प का इस्तेमाल किया गया होगा। ये स्ट्राइक प्रिशन बेस था, जिसमें रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन हब्स और कमांड सेंटर को डिसेबल करने के लिए किया गया था, जिससे पाकिस्तान की एयर डिफेंस यूनिट को पूरी तरीके से ब्लाइंड किया गया था। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या चाइना की टेक्नोलॉजी फेल हुआ था या फिर पाकिस्तान को इसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। इस इंसिडेंट के बाद चाइना की रडार एक्सपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। YLC-8E जिसे चाइना ने वेस्ट और इंडियन रडार सिस्टम का कंप्यूटर बताया था, वो इंडियन एयरफोर्स के ELM-2090U और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने टिक नहीं पाया था और इसको अच्छे तरीके से जैम कर दिया गया था। चाइनीज सिटीजन्स की तरफ से इस फेलियर का ब्लेम अभी पाकिस्तान के ऊपर डाला जा रहा है और चाइना का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से इन सिस्टम को ऑपरेट करने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया था और इसी वजह से वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। इसके अलावा HQ-9 और PL-15E मिसाइल सिस्टम की फेलियर का ब्लेम भी अभी चाइना की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ही डाला जा रहा है। इस रडार की तबाही पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक टैक्टिकल फॉल आउट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सेटबैक भी होने वाला है, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम दिखाई पड़ा था और लगभग पाकिस्तान की सभी मेजर एयर डिफेंस यूनिट को भारत की तरफ से बहुत ही कम समय के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। पाकिस्तान के लिए उनके एयर स्पेस मॉनिटरिंग के लिए एक बहुत ही बड़ी कमी होने वाली है, जबकि चाइना के लिए इस रडार का फेल होना उनके
डिफेंस एक्सपोर्ट की इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला है। और अब तक चाइना जो यूनाइटेड स्टेट की F-22 रैप्टर या फिर F-35 को डिटेक्ट करने का दावा कर रहा था, वो भी फेक लगने लगा है। भारत ने अपने सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि सीड डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था और इससे पाकिस्तान की 12 मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया था, जिसमें रफीकी, मुरीद और सुकरू जैसे एयरवेज में रडार स्टेशन, वेपन डिपो और कम्युनिकेशन नोड को डिस्ट्रॉय किया गया था। कुल मिलाकर वाइल से 80 रडार का डिस्ट्रक्शन ये दिखाता है कि मॉडर्न एयर डिफेंस सिर्फ हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ट्रेनिंग, इंटीग्रेशन और रियल टाइम वॉरफेयर टैक्टिक के ऊपर काफी डिपेंड करता है। इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर प्रूव किया कि प्रॉपर प्लानिंग और प्रिसिशन स्ट्राइक के जरिए इवन सो कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम को भी आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ऐसे और डिफेंस अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडियन डिफेंस न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आप सबका इस ऑपरेशन के बारे में क्या ख्याल है और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।